तो जो अभी कुछ डाउट्स के कारण मार्केट थोड़ी सी गिरी है, एक स्कोडा का कस्टमर जो शोरूम में आ रहा है पेट्रोल गाड़ी लेने, उसको कैसे ट्रस्ट आएगा कि यस मेरी ये जो कार है मैं इसको चिंता मुक्त होकर चला सकता हूँ लंबे समय के लिए। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों आज हमारे साथ है ब्रांड डायरेक्टर स्कोडा इंडिया आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। लास्ट टाइम वी मेट इन यूरोप। Yes. और यूरोप में मैंने नोटिस किया सर कि जो कार कल्चर है, सेडान का वहाँ पे कल्चर है। नाउ वी आर स्टैंडिंग हेयर विद आवर न्यू स्लाविया एंड लेजेंडरी स्कोडा सुपर। तो जो वो कल्चर है वहाँ पे, और स्कोडा की भी इंडिया में ऑक्टेविया से स्टार्टिंग हुई है, वो स्ट्रेंथ रही है। तो इस पे सर आपका क्या थॉट प्रोसेस है विद दिस प्रोडक्ट एंड विद सुपर? आई थिंक जैसे आपने कहा कि देखो स्कोडा जो है 130 साल पुराना ब्रांड है, और अगर देखें हमारी पहली सेडान जो पहली सुपर आई थी 90 साल पहले आई थी। यू विजिटेड द स्कोडा म्यूजियम एज वेल, तो आपने देखा कि क्या रेंज रही है। तो सुपर, ऑक्टाविया आ रहा है, द रैपिड इन इंडिया, तो स्लाविया। सो इट्स बीन अ लॉन्ग लेगेसी ऑफ सेडान्स, और हमारा जो ब्रांड है वो सेडान से कारण जाना भी जाता है इंडिया में भी, जैसे आपने कहा ऑक्टाविया से। तो एक तरह से तो अगर आप देखें तो स्लाविया आज 30% ऑफ दिस सेगमेंट है। तो एक तरह से तो हम फ्लैग बेयरर हैं इस सेगमेंट के। तो आई थिंक कस्टमर्स को पसंद है हमारी सेडान्स, एंड उसी को आगे ले जाते हुए, उसी लेगेसी को आगे ले जाते हुए इसको हमने और अपग्रेड किया है ताकि इसको कंटेम्प्रेरी रख सकें। अपग्रेड से मुझे याद आया, स्लाविया जब मैंने यूरोप में देखी म्यूजियम में, इट वाज अ साइकिल। जी साइकिल से अभी आज हम देख रहे हैं 2026 में नई स्लाविया के साथ। तो वो भी बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो मैं अपने ऑडियंस का शेयर करूंगा। बट हमने देखा है सर, आपने इसमें जो कुशाक वाली स्ट्रेटेजी है, क्लासिक प्लस में ऑटोमेटिक एंड फीचर्स जो डेमोक्रेटाइज आपने किए थे, इसमें भी लगभग वैसा सा ही है कुछ। तो क्या क्या फीचर्स आपने ऐड किए हैं और कैसे वैल्यू ये प्रोवाइड करेगी? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो फुली रीडिज़ाइन फ्रंट है। न्यू ग्रिल, न्यू बम्पर, न्यू हेडलाइट सेटअप। अगर आप देखें तो न्यू अलॉय व्हील सेटअप भी है। रियर में भी न्यू रियर बम्पर, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, एलईडी लैम्प्स। इनसाइड पूरा इंटीरियर जो है रिफ्रेश्ड है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक जैसे हमने कुशाक में लाया था वो इंट्रोड्यूस किया है इसमें। रियर सीट मसाजर, देन फुली रीडिज़ाइन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एक इसमें बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इनबिल्ट कनेक्टिविटी हम स्लाविया से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहली बार हम अपने पोर्टफोलियो में 360 एरिया व्यू कैमरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फुली रीडिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। बहुत सारी नई चीज़ें हमने गाड़ी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है ताकि गाड़ी को और अपग्रेड और कंटेम्प्रेरी किया जा सके। एक मेरा एज अ कस्टमर कई बार क्वेश्चन आता है, स्कोडा की जो C2 सेगमेंट की कार्स हैं, बोथ कुशाक एंड स्लाविया, इनको एज अ कस्टमर मैं भी ऐसे देखता हूँ कि डायनामिक्स, सेफ्टी, बिल्ड, पेंट क्वालिटी, हाईवे स्ट्रीट स्टेबिलिटी। एक कस्टमर जो शोरूम में है, आपके पास अभी रेंज बहुत अच्छी हो गई है, एज वी नो के हम अपने पोर्टफोलियो से बहुत बड़ा प्राइस सेगमेंट कवर कर रहे हैं, बट C2 सेगमेंट में ये दोनों कार्स एक दूसरे से ओवरलैप होती हैं। तो कस्टमर कैसे डिफरेंशिएट करेगा सर? आई थिंक देखिए, कस्टमर्स की आजकल प्रेफरेंसेस बड़ी डिफाइंड होती हैं। आजकल अगर आप देखें 15 साल पहले बात करें सुंदर, तो कस्टमर एक्चुअली अपना माइंड बनाता था शोरूम में आके। आजकल तो कस्टमर अपना माइंड बना के आते हैं कि भाई हमें यही वाली इसी तरह की गाड़ी चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, यही बॉडी स्टाइल चाहिए। तो आजकल जो शोरूम्स पे कन्वर्सेशंस होती हैं वो मोस्टली ये होती है कौन सा वेरिएंट, क्या फीचर्स, राइट, क्या हमारे को इसका फ़ायदा क्या होगा। तो जो ट्रेडिशनल हमारी सेल्स वाली जो कन्वर्सेशंस होती थी वो तो मोर और लेस, बिकॉज वी हैव पीपल लाइक यू जो ऑलरेडी कस्टमर्स जो देख के आते हैं कि अपना मन बना के आते हैं। तो आपको भी अपनी जो कन्वर्सेशन है और अपनी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर्स को वो चेंज करनी पड़ती है। आई थिंक सेडान के कस्टमर्स बड़े स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं जो कि ड्राइविंग एंथुजियास्ट होते हैं, जिनको पसंद है एक अंडरस्टेटेड लग्जरी जो कि स्कोडा हमेशा से जानी जाती है और प्रोवाइड करती रही है। तो वो कस्टमर्स ही आते हैं। बट हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे कस्टमर्स फॉर एग्जांपल कुशाक के लिए आते हैं तो उनको स्लाविया भी ज़्यादा पसंद आती है। तो बट वो प्रोपोर्शन अब कम होती जा रही है बिकॉज दीज डिसीजंस डू नॉट टेक प्लेस एट द शोरूम एनीमोर। सर H1 हमारा ये इस साल बहुत ही अच्छा रहा है, और हमने ये ग्लोबल मैनेजमेंट को करके दिखाया है कि अगर हमारे पास अच्छा पोर्टफोलियो होगा, इंक्लूडिंग काइलैक से लेके कोडियक तक, तो हम नंबर्स लेके आ सकते हैं विद पेट्रोल इटसेल्फ। इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब ये कैसे हमने वी मेड इट हैपन? आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सक्सेस और फेलियर आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। as brand director या sales and marketing can do this much. Of course you can add 10%, 15% with your efforts and the way you go out into the market and communicate your product. But at the end of the day आपका product define करता है आपका success और failure.
फंडामेंटली हमारे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, राइट। चाहे आप काइलैक ले लें, चाहे आप कुशाक ले लें, चाहे स्लाविया ले लें, कोडियाक ले लें, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं और जो कस्टमर्स अच्छे प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं वो हमारे पास आते रहे। आई थिंक इसके अलावा और कोई सीक्रेट टू सक्सेस नहीं है। ठीक है सर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि विद पेट्रोल इटसेल्फ वी हैव प्रूव्ड आवर मेटल इन H1, राइट। अभी पेट्रोल का लास्ट मंथ जो है शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ चिंताएं कस्टमर्स के मन में चल रही हैं। जब हम लास्ट ईयर अलीबाग में मिले थे, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में सुना था कि आप वारंटी पे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं कि 6 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी है, 4 इयर्स का आपका सेल सर्विस पैकेज भी रहता है, 4 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी भी रहती है। तो जो अभी कुछ डाउट्स के कारण मार्केट थोड़ी सी गिरी है, हम एक स्कोडा का कस्टमर जो शोरूम में आ रहा है पेट्रोल गाड़ी लेने, उसको कैसे ट्रस्ट आएगा कि यस मेरी ये जो कार है मैं इसको चिंता मुक्त होकर चला सकता हूँ लंबे समय के लिए। देखिए देखो, जो इस वक्त कन्वर्सेशंस चल रही है मार्केट में और जैसे आपने कहा कि पेट्रोल शेयर थोड़ा कम हुआ है, इनको दो चीज़ों के साथ देखना चाहिए। पेट्रोल शेयर कम हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट भी 20% ग्रो कर रही है। तो अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में पेट्रोल की बात करें तो ग्रो ही कर रहा है पिछले साल से, तो वो तो एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारे हमें एज मैन्युफैक्चरर्स एंड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल हमें हमेशा फैक्ट्स की बात करनी चाहिए, और तुम भी इसमें बिलीव करते हो सुंदर। फैक्ट ये है कि आज जो हम गाड़ियाँ बेचते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, इंडिया का रेगुलेशन है कि गाड़ी E20 के साथ ही बिकेगी और फ्यूल जो अवेलेबल होगा नॉर्मल फ्यूल वो E20, राइट। जितनी भी गाड़ियाँ कोई भी मैन्युफैक्चरर बना रहा है इंक्लूडिंग अस आर टेस्टेड एंड सर्टिफाइड विद E20। आज जो हम फ्यूल इकोनॉमी भी अपनी पब्लिश करते हैं वेबसाइट में, वो भी E20 के साथ। ये फैक्ट्स हैं। उसके अलावा जो है वो फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ थिंग्स भी है ना, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कस्टमर्स को कि पहले तो फैक्ट्स पता होने चाहिए, राइट। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो फैक्ट्स हम अपने शोरूम में कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेप हमने इस जनवरी में ही लिया था, जहाँ पे हमने 4 ईयर सुपर केयर पैकेज इंट्रोड्यूस किया, राइट, जो कि 4 साल वारंटी देता है, 4 साल रोड साइड असिस्टेंस देता है और 4 फ्री सर्विसेज देता है। ये क्लास लीडिंग प्रोडक्ट है इन इटसेल्फ। तो एक वो बहुत बड़ा रीएश्योरेंस है हमारी तरफ से। बट जैसा आपने कहा कि कस्टमर्स के माइंड में इस वक्त थोड़ी अनसर्टेनिटी, एग्जाइटी है, तो इस महीने फॉर एग्जांपल हमने एक 2 साल का पावर ट्रेन एक्सटेंडेड वारंटी का प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कस्टमर्स को हम इस महीने कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। बट सून इट विल बी अवेलेबल ऑल्सो एज अ रिटेल प्रोडक्ट अगर कस्टमर उसको खरीदना चाहता है। तो आई थिंक अगर कस्टमर के दिमाग में कोई भी एंग्जाइटी है तो वो 2 साल एक्सक्लूसिव पावर ट्रेन मीन्स इंजन ट्रांसमिशन वारंटी भी ले सकता है, अगर वो फुल 2 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेना चाहता। वेरी गुड स्टेप। सर 2 क्वेश्चन है मेरे बस लास्ट। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी शिकायतें थी एंथुसियास्ट्स की, वो आपने सुनी है, और अभी हमारे पास ऑक्टेविया RS, हमारे पास स्कोडा सुपर्ब इन TDI, हमारे पास कोडियाक जो है वो लॉन्च एडिशन से ही इतने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है उसके शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोबारा से स्कोडा ने जो एक जगह खाली रह गई थी D सेगमेंट में, हम हमेशा उसकी बात करते थे, वो भरने की कोशिश की है। तो इसमें क्या थॉट प्रोसेस है ब्रांड का? आर वी लुकिंग फॉर नंबर्स, और एक ब्रांड पुल जो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था कोविड के बाद, उसको दोबारा से हम रिक्लेम कर रहे हैं? देखो, इंडिया में अगर आप लग्जरी या सुपर प्रीमियम कार्स की बात या प्रीमियम कार्स की बात करें, वो सेगमेंट बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी लिमिटेड है, राइट। और आप जैसे कह रहे हैं, हमारी पोजीशनिंग हमारी हमेशा ये रही थी मास से थोड़ा ऊपर, लग्जरी से थोड़ा नीचे, और वो पोजीशनिंग स्कोडा को सूट भी करती है। तो आई थिंक हमारी जो पोजीशनिंग इंडिया में भी बनी है उन गाड़ियों के कारण ही बनी है, जैसे सुपर्ब हो गया, कोडियाक हो गया, ऑक्टाविया हो गया। ऑक्टाविया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, सो वो एक हमारा वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। रेलेवेंस, डिफरेंशिएशन, ट्रस्ट। सो अंडर डिफरेंशिएशन अपने ब्रांड को बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उसके अंडर आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम इन कारों को भी, जिससे स्कोडा ब्रांड डिफाइन हुआ है इंडिया में, वो लाते रहें अपने कस्टमर्स के लिए। बट साथ के साथ वो सेम DNA हम अपनी लोकली प्रोड्यूस्ड कार्स में भी देते हैं। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन है। आपने बोला है कि मार्केट का वॉल्यूम बढ़ा है, उस वॉल्यूम में अभी EVs का मार्केट शेयर 7% हो गया है। मैं एज अ कस्टमर जितने भी एनालिसिस करता हूँ, मैं उसमें ये यकीन रखता हूँ कि अगर स्कोडा के पास आज की डेट में कुछ भी 20 लाख के नीचे होगा EVs में देने के लिए, तो कस्टमर्स विल जंप इन टू गेट इट, बिकॉज द कस्टमर हु इज़ लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड शहर में ईजी ड्राइव, ईजी ऑन पॉकेट, अगर घर में चार्ज करते हैं, तो ये इस चीज़ को लेके
मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है अभी, तो डू यू थिंक स्कॉडा अभी कुछ ऐसा प्लान कर रहा देखो है? जो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यू आर टोटली राइट। पिछले साल ईवी का शेयर 5% था, जी। जो मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई इट एक्चुअली फिनिश्ड एट 8%, तो Okay. ईयर टिल डेट अराउंड 6.5-7% है। बट ये डिफरेंट नहीं है प्लान से। जो हमारा फोरकास्ट था, जो प्लानिंग था इंडस्ट्री का, वो बाय दिस ईयर एंड इट विल बी 9-10% ऑफ इंडियन मार्केट विल बी Okay. ईवी। सो Okay. उसी हिसाब से जा रही है मार्केट में पेनिट्रेशन। और उसका रीज़न ये भी है कि नॉट ओनली फ्यूल बट ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। Yes. हमें पता था कि 26 और 27 में ये मेजर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस होंगे। जी। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमें रेलेवेंट रहना है इंडिया में, तो हमें एक लोकल ईवी चाहिए। हमारा उस पर बहुत हेविली काम चल रहा है। इन ड्यू कोर्स यू विल गेट अनाउंसमेंट फ्रॉम अस टू अबाउट दोज कार्स। बट साथ के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, पी का भी इंट्रोड्यूस हुआ है, पिक इंट्रोड्यूस हुआ है, एलरॉक बेस्ट सेलिंग ईवी है यूरोप में, Yes. उनको भी मैं इंडिया में लिमिटेड वॉल्यूम्स में लाने का प्लान कर रहा हूँ। क्या बात। क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि हमारे पास एक्सेस है टेक्नोलॉजी का, हमारे जो ग्रुप में पार्टनर्स जी। हैं, एंड जैसे काइलैक की आई थॉट के काइलैक शायद हम थोड़ी लेट लेके आए हैं, बट द सक्सेस वो सबको गलत प्रूव कर दिया है। तो जी। आई जस्ट विश यू गुड लक विद योर ईवीज एंड आई विश यू गुड लक विद स्कोडा स्लाविया एंड सुपर्ब एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आशीष Thank you, गुप्ता जी। Sundar. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.